आज की इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी फाइल का क्यूआर कोड हम जनरेट कर सकते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर फ्री में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि क्यूआर कोड को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि लिंक का ही क्यूआर कोड जो है वो जनरेट होता है। तो बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से जो है वो आप अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। आज मैं आपको कैनवा के माध्यम से अपना क्यूआर कोड जनरेट करना सिखाने जा रहा हूँ। कैनवा का आप ओपन करेंगे जब ऐप, या ऑनलाइन जब आप उसको एक्सेस करेंगे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको अपने मोबाइल पर दिखेगा। इसके बाद आप ये जो प्लस आइकन बना है यानी क्रिएट न्यू के आइकन पर आप क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगो डिज़ाइन को चूज़ कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं बड़े सारे यहाँ पर आपके सामने डिज़ाइन आए हैं। ये सर्कल में है, तो हमें सर्कल में नहीं चाहिए, हमें इस तरह की शेप जो है वो कुछ चाहिए है। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक ब्लैंक जो लोगो डिज़ाइन की जो शीट है वो यहाँ पर ओपन हो गई है, और इंटरफेस कुछ इस तरीके का उसका दिखेगा आपको। अब इसके बाद जो अगला काम आता है हमारा, मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं कि इस पर जो है वो आप लोगो डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली ये बनाया गया है, लेकिन हम इस डिज़ाइन शीट पर क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमें ऐप्स पर जाना है, यानी कुछ ऐप्स जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं कैनवा के साथ। तो आपको भी ऐप पे जाना है और यहाँ क्यूआर कोड को टाइप करना है इसकी सर्च बार में। इसको टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है, और सर्च कर लेने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर क्यूआर कोड को लेकर के दिख जाएंगे। अलग अलग तरह के ट्रेंडी क्यूआर कोड्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन एक सामान्य सा क्यूआर कोड जो कि बनाया जाता है वो यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे आप सबसे पहले ही नंबर पे, तो आपको दिख जाएगा। अब आपको, जैसा कि मैंने कहा, यूआरएल यानी लिंक की ज़रूरत पड़ती है। अब वो जो लिंक है वो आपको जनरेट करना है अपने ड्राइव के माध्यम से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं टीचर कोड को जो है वो उसका जो क्यूआर कोड है वो बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपना टीचर कोड जो है वो अपने ड्राइव में डाल लूँगा। और अब जब मैं अपना टीचर कोड अपने ड्राइव में डाल चुका हूँगा, तो उसके बाद मुझे अपने उस ड्राइव में उस फाइल को लोकेट करना है। जैसे कि ये मेरा टीचर कोड वाली फ़ाइल आ गई। 10:05 पर मैंने ये अपलोड की है, और ये पूरी की पूरी फाइल है पीडीएफ। मैं आपको ओपन करके जो है वो यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। ये फाइल है। अब इस फाइल का लिंक मुझे चाहिए है, तो मैं यहाँ 3 डॉट्स जो वर्टिकल हैं, मोर ऑप्शन इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और कॉपी लिंक का जो विकल्प है वो यहाँ पर हम ढूंढेंगे। अब आप देख सकते हैं कॉपी लिंक का जो विकल्प है वो ये आपके सामने यहाँ पर है, और कॉपीड टू क्लिपबोर्ड यानी जो लिंक है वो क्लिपबोर्ड को कॉपी हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर कॉपी कर चुके हैं। इसके बाद पुनः आपको इस इंटरफेस पे आना है कैनवा के, और यहाँ पर आपको अपना जो ये आपने यूआरएल जनरेट किया है उसको पेस्ट कर देना है। फिर आप जनरेट कोड पे क्लिक करेंगे, और कुछ ही समय में जो आपका कोड है वो जनरेट हो जाएगा, और आप इसको अपडेट कोड करके आगे बढ़ेंगे। अब आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके मार्जिन को, इसकी सारी चीज़ों को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद अब आपको एडजस्ट करना है इस क्यूआर कोड को सीधा इसके कोनों से ड्रैग करके। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको कुछ नीचे नाम भी देना है, तो आप क्या करेंगे, सीधा टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लिख देंगे ओपन दिस, या सॉरी स्कैन दिस, या स्कैन मी टू एक्सेस HP एडुकेशन कोड। इसके बाद आप ये जो अभी आपने टाइप किया हुआ है इसको आप थोड़ा सा नीचे की ओर सरका लेंगे खाली जगह पर, और इसका साइज़ जो है वो किनारे से इसको ड्रैग करके आप बड़ा कर लेंगे। इस टेक्स्ट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से। इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, इसका साइज़ बड़ा करना चाहें, इसको बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, ये सारे के सारे जो विकल्प हैं ये आपके पास इसमें रहते हैं। जैसे कि मुझे ये पर्टिकुलर कोड जो फ़ॉन्ट है वो अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा
जो स्क्रिप्ट की दिक्कत आई है तो उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये अब इसके बाद कुछ इस तरह से ये आपको दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये फाइन है, ओके है, तो आप इसको इसी रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पीछे का कलर यदि आप चाहते हैं कि आपने बदलना है तो वो आप कोई भी सोबर सा, लाइट सा या अपने मनपसंद का कोई भी कलर जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, इस तरह से भी। अब ये भी हो गया। अब इसको आप एज ए PDF डाउनलोड करना चाहें, एज ए PNG डाउनलोड करना चाहें, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सीधे हाथ की तरफ टॉप में जो ये एरो बना है ऊपर की तरफ, यहाँ पर जाके आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और फिर आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं PNG, JPG, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, जो कि सबसे हाई क्वालिटी होती है प्रिंटिंग के लिए। किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एज़ ऑफ नाउ मुझे PNG ही चाहिए, तो मैं PNG पे क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद जो है वो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये जैसा कि दिखा रहा है प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, यानी हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है और कुछ ही सेकंड्स में जो है वो डिज़ाइन हमारा रेडी होकर के आ जाएगा। अब आपने जिसको भी ये शेयर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने व्हाट्सएप पे जा सकते हैं और किसी को भी जो है किसी भी पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर आप किसी भी अपने फ्रेंड को या अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसको आप शेयर कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है वो जब आप इसको शेयर करेंगे तो स्कैन करने पर ये ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारा QR कोड है। आपको सीधा अपने गूगल सर्च बार में आना है और यहाँ से आपको कैमरा पे क्लिक करना है, जैसा कि मैंने किया। अब या तो आपके सामने वो पड़ा हो QR कोड, तब वो स्कैन होगा, या आपको अपनी गैलरी में जाना है। अब गैलरी में अभी आपके सामने मैंने ये बनाया है, तो देखिए इसको जैसे ही मैं यहाँ ओपन करूँगा तो मेरे सामने लिंक आ जाएगा और लिंक पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो कोड है हमारा, एडुकेशन कोड है, वो शो हो रहा है 142 पन्नों का। तो ये एक सारा का सारा प्रोसेस जो है वो इसमें रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।